तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वन पीस के एपिसोड 1091 की कहानी के बारे में। इस एपिसोड के फर्स्ट हाफ में जब फ्रैंकी को पता चलता है कि वो लड़की वेगापंक है तब वो खुशी से पागल हो जाता है। वो उस लड़की को बताता है कि मैंने आपके होम लैब बाल्टीमोर में 2 साल काम किया है। वहीं दूसरी ओर जायंट रोबोट देखकर उसको बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद लड़की को देखकर सांजी और ब्रूक के अंदर की ठड़क जाग जाती है और वो चारों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। इसी बीच निको रॉबिन बोलती है कि उसने कहीं नहीं सुना कि वेगापंक एक लड़की है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि उसका नाम है पंक 02 यानी कि वेगापंक लिलिथ। वो कहती है कि रिसर्च का बजट बहुत टाइट रहता है, इसलिए वो उन सभी पायरेट्स को लूटेगी ताकि कुछ पैसे हासिल करके और रिसर्च कर सके। नामी ये सुन के बोलती है कि आपने हमें बचाया है, आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। ये सुन के लिलिथ कहती है कि इस समुद्र में कोई भी दूसरा जहाज नहीं आ सका क्योंकि इस समुद्र की हिफाजत सी बीच वेपन्स करते हैं। उस वेपन को देखकर सभी डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त लिलिथ के ईयरफोन पर एक बंदे जिसका नाम शाका होता है उसका कॉल आता है। वो लिलिथ से कहता है कि वो बंदे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हैं और उसका कैप्टन अभी योंको बना है, इसलिए वो लोग किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। लिलिथ कहती है कि उन्हें चारों ओर से सी बीच वेपन से घेर लिया गया है। उसके बाद उनके पास और कोई चारा नहीं रह जाता सरेंडर करने के अलावा। तभी शाका कहता है कि तुम अपने दुश्मन को कम आंक रही हो, उन डरे हुए कार्टूनों को नहीं बल्कि पायरेट हंटर ज़ोरो और डीमन चाइल्ड निको रॉबिन को देखो। वो दोनों एकदम शांत खड़े हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ एक बार से तो तुम्हारा काम तमाम कर सकते हैं। वो कहता है कि उन्हें मेरे पास लाओ, मेरे पास उनके लिए एक काम है। वहीं दूसरी ओर बोनी और लूफी का क्रू बोनी की गाइडेंस में अंडरग्राउंड टनल्स में आइलैंड में घूम रहे होते हैं। उसी वक्त लूफी बोनी से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पहले भी आई हो। बोनी कहती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब यहाँ आ चुकी है, इसलिए उसको यहाँ के रास्तों के बारे में पता है। वो जब बहुत छोटी थी तब वेगापंक ने उसके पिता को साइबॉर्ग में बदल दिया था। ये सुन के लूफी कहता है कि वो बहुत ही कूल बात है, लेकिन बोनी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो कहती है कि इसमें कुछ भी कूल नहीं है और अब वो अपना पूरा अतीत भूल चुके हैं, यहाँ तक कि मुझे भी भूल चुके हैं। उसके बाद उन्हें सीढ़ी मिलती है दोस्तों और वो उसकी मदद से सतह पर चले जाते हैं। जमीन पर पहुंचने के बाद लूफी खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि आज तक उसने ऐसी दुनिया नहीं देखी होती है। एगहेड आइलैंड की जमीन, वहाँ की हवा, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की दूसरी चीजें, वो सब असल दुनिया से एकदम ही अलग होती हैं और अपने कमाल के एनिमेशन की वजह से स्टूडियो ने इस दुनिया को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाने में कामयाबी हासिल की है। लूफी वहाँ पर 2 बड़े बड़े जायंट रोबोट्स लड़ते हुए देखता है और कहता है कि वो उनकी सवारी करेगा और फिर वो कहता है मेरा फेवरेट। और ये कहने के बाद वो मॉन्स्टर पर सवारी करने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम हो जाता है और वो उस रोबोट के आर पार हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि वो रोबोट असली नहीं है बल्कि एक होलोग्राम है। उसी वक्त बोनी को दिखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा आइसक्रीम है। फिर बोनी, लूफी और चॉपर उस आइसक्रीम के ऊपर झपटते हैं, लेकिन वो रोबोट की तरह उस आइसक्रीम के भी आर पार हो जाते हैं। जिम्बे उन्हें रोकता है लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। उसके बाद वो लोग दोबारा कोशिश करते हैं और फिर नाकाम हो जाते हैं। जिम्बे उन्हें बताता है कि वो खाना कोई असली खाना नहीं है बल्कि एक होलोग्राम है जो कि असली नहीं हो सकता। ये सुन के लूफी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने 5th गियर में आने ही वाला होता है। उसी वक्त लूफी को ये भी पता चलता है कि वो जिस रोबोट के ऊपर झपटा था वो रोबोट भी एक होलोग्राम है। तभी वहाँ पर चॉपर एक मशीन ढूंढता है जिसके ऊपर लिखा होता है कुकिंग मशीन और वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के खानों के बटन्स बने होते हैं। बोनी कहती है कि छोड़ो ये सब कुछ भी फेक होगा। उसी वक्त जिम्बे कहता है कि बाहर बहुत ठंड थी लेकिन इस आइलैंड पर गर्मी कुछ ज्यादा ही है। ठीक उसी वक्त हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक लड़की की होती है जो जिम्बे की तरफ बढ़ रही होती है। वो कहती है कि ये एक ट्रॉपिकल आइलैंड है, हालांकि ये जगह एक विंटर आइलैंड है। उसके बाद हम उसे देख पाते हैं और वो कहती है कि उसने एक एसी बनाया है जिसकी मदद से वो इस आइलैंड के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। वह लड़की एक जायंट जितनी बड़ी होती है और लूफी को लगता है कि बाकी चीजों की तरह वो भी नकली है, इसलिए वो उसको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो लड़की असली होती है इसलिए लूफी का पंच उसे लग जाता है। उसके बाद वो लड़की गुस्सा हो जाती है और लूफी को बदले में पंच मारती है और लूफी सीधा जाके उस कुकिंग मशीन के ऊपर गिरता है और उस बर्गर वाला एक बटन अपने आप दब जाता है जिसकी मदद से उस मशीन से एक बर्गर बनकर आता है और उन लोगों को पता चलता है कि उस मशीन से बनाया गया खाना असली होता है। इसके बाद लूफी, चॉपर, बोनी उस मशीन से ढेर सारा खाना बनाकर खाते हैं और लगभग वो सारी डिश ट्राई कर लेते हैं। खाना खा के वो लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। इसके बाद वो बड़ी सी लड़की बताती है कि उसने उस कुकिंग मशीन को बनाया है जो इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद 500 डिशेस बना सकता है, लेकिन फिर वो नाराज होने लग जाती है क्योंकि वो उस मशीन को उसके डिजाइन के हिसाब से नहीं बना पाई क्योंकि फंड्स की कमी थी। उसने इस आइलैंड पर बहुत कुछ बनाया लेकिन सब कुछ अधूरा रह गया क्योंकि फंड्स की कमी थी। इस दुनिया में रिसोर्सेज और फंड्स की बहुत कमी है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी कम है। वो इतनी मेहनत कर रही है लेकिन उसके बावजूद सब कुछ अधूरा रह जाता है। ये सब कहते हुए वो गुस्से से लाल हो जाती है और होलोग्राम को एक जोर का पंच मारती है। उसके बाद वो नीचे आ जाती है और कहती है कि अब सब ठीक है, उसका गुस्सा उतर गया। ये देखने के बाद जिम्बे उससे पूछता है कि वो रोबोट तो एक होलोग्राम था, फिर वो उसे कैसे मार पाई। तब वो लड़की अपने ग्लव्स दिखाती है और वो कहती है कि यह है लाइट प्रेशर ग्लव्स जिसकी मदद से आप लाइट को भी छू सकते हैं। उसके बाद जिम्बे उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है कि उसका नाम है पंक 05, डॉक्टर वेगापंक, वायलेंस एटलस। ये सुन के लूफी और बाकी सब हैरान हो जाते हैं।
और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, शेयर एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।